देखो यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया था t टेंस टू इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx इसका वैल्यू दे दिया गया था। अब इसका वैल्यू निकालने बोला जा रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे और कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला देखो एक चीज हमारे दिमाग में इसको देख करके जो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे e टू द पावर एक्स स्क्वायर है, तो हमें इसका डेरिवेटिव बाहर चाहिए, यानी कि -2x चाहिए। अगर हमें -2x मिल जाए बाहर में तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, यानी कि हमें पता है -2x e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर रहा तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि ये वाला इसका डेरिवेटिव यहाँ पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर को दो पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे, यानी कर देंगे। और यहाँ पे मैं सिंप्लिसिटी के लिए, लिखने का सिंप्लिसिटी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये इन्फिनिटी को t टेंस टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे इन्फिनिटी यूज कर ले रहा हूँ ताकि बार बार लिमिट ना लिखना पड़े। तो एग्जाम में भी आप ऐसे ही करोगे ताकि लिखना ना पड़े, तो आपका जल्दी बनेगा, क्योंकि ये रिटर्न एग्जाम तो है नहीं। तो ये ऐसे यूज कर सकते हैं, x इंटू एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसका हम लोग को इंटीग्रेशन पता है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करने के बाद ये क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है। तो अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल, इसका मान लो ये i है, इंटीग्रेशन जो भी वैल्यू आएगा उसको i मान के चलते हैं। i इज इक्वल्स टू, हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, x को बाहर करेंगे। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को पता है इसका इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ पे देखो साइड से निकाल देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx अगर हमें निकालना हो 0 से इन्फिनिटी, या हम लोग पहले इसको तो फर्स्ट पार्ट मान रहे हैं, इसको सेकंड पार्ट, तो इसको तो विदाउट लिमिट के इंटीग्रेट करके यहाँ पे रखेंगे, फिर हम लोग लिमिट पुट करते हैं। फर्स्ट बार में लिमिट नहीं पुट करते हैं, तो यहाँ पे हमें लिमिट भी पुट करने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं। क्या होगा, -1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो -2x ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, तो हो जाएगा -1/2 और यहाँ आ जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। कॉन्स्टेंट नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली कट ही जाएगा, और लिखते भी नहीं है, यहाँ पे अंदर इंटीग्रेट करते हैं। तो जस्ट ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, तो ये फर्स्ट पार्ट x को एज इट इज रखते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर को, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया -1/2 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मैंने लिख दिया 0 से लेके इन्फिनिटी, फिर माइनस हो जाएगा इसका डेरिवेटिव यानी 1 आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन हमने देखा अभी -12 ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, बट इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, अगर आप ध्यान देखो √π/2, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। अब जो हम लोग को करना है वो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है। इन्फिनिटी पुट करने पे ये क्या आएगा, और 0 पुट करने पे क्या आएगा। 0 पुट करने पे इजी है, x 0 है तो 0 ही हो जाएगा, और e टू द पावर 0 1 होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ इस पे हम लोग को लिमिट निकालना है, मतलब अल्टीमेटली हमें निकालना है कि लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे हम लोग अगर t रख देंगे x की जगह पे तो क्या हो जाएगा, -t2 डिवाइडेड बाय, या इसको ऐसे भी सोच सकते हो या फिर मान लो कि ऐसे भी डायरेक्ट बोल सकते हो कि x टेंस टू इन्फिनिटी x डिवाइडेड बाय, ये e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसको ई एक्स स्क्वायर ऐसे लिखते हैं डायरेक्टली, क्योंकि हमें इन्फिनिटी पे निकालना है वैल्यू, तो डायरेक्ट इन्फिनिटी रखेंगे तो ये तो इन्फिनिटी इंटू ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, यानी कि 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी/0। तो हम लोग यहाँ पे इसको इस फॉर्म में रख रहे हैं ताकि देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये किस फॉर्म में आएगा, x है इन्फिनिटी, नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी का फॉर्म, तो लिमिट लगा सकते हैं। 0 रखेंगे तो x 0 होगा, e का पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। और इसका वैल्यू हम लोग को पता है, माइनस माइनस प्लस हाफ इंटू √π/2। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा। अब हम लोग इसका लिमिट निकालेंगे, ये तो वैल्यू है ही, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, डेरिवेट करोगे तो ऊपर आ जाएगा -1, नीचे क्या होगा 2 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। अब जैसे ही x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो नीचे भर भर के इन्फिनिटी है तो ये 0 कर देगा इसको, तो सिर्फ बचेगा क्या, √π डिवाइड बाय 4, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, √π/4। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, सिंपल एक कॉमन सेंस लगाया कि ई का पावर एक्स स्क्वायर था, तो वहां पे हमने जस्ट ब्रेक कर दिया उसको दो पार्ट्स, एक्स में और एक्स ई का पावर